ओम अस्य श्री पुरुषोत्तम योग नाम अध्याय पंचदश अध्याय श्री बालकृष्ण विग्रह श्री विग्रह स्वरूपे अभिषेकम अहम। भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ भगवद गीता के ये पुरुषोत्तम योग का अध्याय और ये अध्याय को सुनने से पाठ करने से भी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण पुरुषोत्तम की असीम कृपा भक्त पे, साधक उपासक पे, सुनने वाले पे उतरती है। ये पाठ से भगवान श्री कृष्ण के शरण चरण कमल में रखे रत्न, यंत्र, अकीक, रुद्राक्ष उसके पे अभिषेक करते हुए ये पुरुषोत्तम योग का पाठ आप करोगे। उसके बाद वो रत्न, माला, यंत्र, रुद्राक्ष, अकीक, रत्न जो भी आपने रखा है वो उसके बाद धारण करने से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में आपकी रक्षा होगी। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यतं वेद स वेदवित् अधस्वर्ध्वप्रसुता तस्य शाखा गुणप्रभूता विषयप्रबाला अधश्च मूलाननुसृतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं शेतो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठाम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं शङ्खचक्रेण दृढेन छित्त्वा ततः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्यतः प्रवृत्तिः पृष्ठता पुराणी निर्माणमोहशङ्खदोषाध्यात्मनित्यविनियुतकामं द्वन्द्वे विमुक्ता सुखगे गच्छन्तमदं न तदभासिते सूर्यो न शताङ्को न पावकम् यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवासो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसतानिन्द्रियाणि पुरुषाणि कर्षति शरीरं यात्मुदीर्यमधीश्वरः निवासियात् श्रोत्रं च सुखवसनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यानुपसेवते उद्ग्रामन्तवापि भुजान वा गुणान्वितं ज्ञानपश्यन्ति वसति ज्ञानचक्षुषं यतन्तोऽप्यकृतात्मारुणेन पश्यन्त चेतस यदादितगतं तेजो जगदभासेदखिलं यत्तस्य चाग्निस्तेजो विधिमा भूतानि धारयाम्यमोजसा औषधि सर्वाः समभूत्वानुषात्मकम् विश्वानुवा प्राणिना देहमादितः प्राणापानसमायुधं पचामनि चतुरिदं सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टमत्तस्मृतिज्ञानपोहन च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तभूतेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षरैव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि भूतसोऽक्षरुच्यते उत्तमः पुरुषतन्यपरमात्मदायतं लोकसमाविशत्य अक्षरमतीतो अहमक्षरात् अतोऽस्मि लोके वेदप्रतिशोधं स सर्वैः भजति मां सर्वभारत मात्रमिदं मुक्तमयानदम् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कुतकुत्यस्य भारत इति श्रीपुरुषोत्तम योग संपूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, अन्न धन धान्य की प्राप्ति के लिए, शरीर के जो भी प्राण है उसकी इंद्रियों की रक्षा की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुषोत्तम योग का पाठ करने से प्राणों की रक्षा, शरीर की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा और प्राण शक्ति, इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, तन शक्ति, चित्त शक्ति, बुद्धि शक्ति और कल्पना शक्ति की प्राप्ति साधक आराधक उपासक को होती है। ये पाठ करने से गुह्यतम शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुह्य तम
देवों के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जो भी गुह्य है, जो भी आपको पता नहीं, ऐसे गुह्य सुख जो है वो भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जीवन में कई सुख, कई समृद्धियाँ, कई रिद्धि, कई सिद्धि, कई निधियाँ ऐसी होती है जो गुह्य है, जो गुप्त है, हमें पता ही नहीं। और उसको ओपन करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए कुछ न कुछ साधन, उपासना, प्रयोग करना पड़ता है। कई प्रयोग ऐसे हैं कि भाग्य में बहुत सारी ऐसी धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य लिखा है, परंतु हमें वो पूंजी हमारे पास नहीं होती। इसके लिए वो जो हमारे भाग्य में धन संपत्ति वैभव है, जो निधि है अतुल, जो रिद्धि सिद्धि है, वो हमें नहीं मिलती। हमें कई बार एहसास भी होता है कि मैं कुछ दर्शन करूं, कुछ उपासना करूं, कुछ अच्छा करूं, तीर्थाटन कराऊं, कुछ दान धर्म कर दूं, गरीबों को खिला दूं, बच्चों को खिला दूं, अनाथ आश्रम में कुछ सेवा कर दूं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके भीतर परमात्मा है और परमात्मा को पता है कि आपके भाग्य में कितना अपरिमित धन धान्य सुख शांति समृद्धि संपत्ति अष्ट सिद्धि भी, इसमें से कुछ न कुछ सिद्धियां आपके जीवन में है। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति भी है और ऐसे कई विकल्प है जो आपको पता ही नहीं और आप सामान्य तरीके से जिंदगी जी रहे हो। तो जिंदगी में कभी भी आप शांति से बैठो, कहीं जगह पर आप बैठे हो या घर में बैठे हो या फिर मंदिर में गए हो या कोई ध्यान क्षेत्र में गए हो या कोई साधु संत महात्मा के दर्शन को गए हो या नदी के किनारे आप टहल रहे हो या बैठे हो, सागर के किनारे टहल रहे हो या बैठे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सोच रहे हो और अचानक आपके मन तन चित्त बुद्धि हृदय में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि चलो मैं वृद्धाश्रम में जाके कुछ सेवा कर आऊं, मैं अनाथ बच्चों के कोई एनजीओ में जाके कुछ दान धर्म कराऊं, गरीब आदिवासी बच्चों के विस्तार में जाऊं और कुछ नोटबुक्स, कुछ बैग्स, पेन में दे आऊं, कुछ वस्त्र पात्र में दूं। ऐसे आपके हृदय में कई बार ऐसे ख्याल आते रहे होंगे और आएंगे। ऐसा क्यों होता है? आपके भीतर जो परमात्मा की दिव्य चेतना छिपी है, उसको पता है कि आप बहुत बड़े धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य के मालिक बनने की सक्षमता आप में है। आपके गुह्यतम अस्तित्व में ही बहुत सारी प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य है, यश है, कीर्ति है। परंतु उसको लेने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तो चाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब गुप्त होता है, सभी कुछ गुप्त होता है। तो उसके लिए हमारी चेतना ही हमें ऐसे अच्छे इंट्यूशंस देती है। तो आप वो इंट्यूशंस का फॉलो करोगे और अच्छे कर्म सत्कर्म करोगे तो आप सोचोगे कि मैंने वो पाया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम